आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमला हैरिस जो हैं वो उनके साथ मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री की व्हाइट हाउस की ये गैलरी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिसमें बहुत ही गर्मजोशी जो है वो नजर आ रही है, वो सहजता नजर आ रही है। जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि फोन पर जब बात हुई, कोविड के वक्त जो चैलेंजेस थे, भारत जिन चुनौतियों से निपट रहा था उसमें सहायता का हाथ बढ़ाया गया। ये आप देखिए व्हाइट हाउस की गैलरी जो है, ये ऐतिहासिक पिक्चर एकदम हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, कमला हैरिस कुछ देर पहले तस्वीरों में नजर आ रही थी और काफी सहजता जो है वो नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए, कमला हैरिस जो है नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत जो है कितने सहजता के साथ हो रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये बैल्कनी है व्हाइट हाउस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस नजर आ रही हैं और आप देखिए किस तरह से बातचीत हो रही है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त यहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कुछ कहना चाहे? देवेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस की गैलरी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस सहजता के साथ बातें हो रही हैं कमला हैरिस की। जी हाँ पंकज, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बेसिकली ये जो बैठक चल रही है वो व्हाइट हाउस बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि उस बिल्डिंग से सटा हुआ ही आइजनहावर बिल्डिंग है जिसमें ये बैठक चल रही है। इस आइजनहावर बिल्डिंग की बात करें तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिस बताया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तौर पर ये जाना जाता है। उस एग्जीक्यूटिव ऑफिस में उपराष्ट्रपति का दफ्तर होता है, व्हाइट हाउस का दफ्तर होता है, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का दफ्तर होता है और ये तीनों दफ्तर मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति का एग्जीक्यूटिव ऑफिस बनता है जहाँ पर ये बैठक चल रही है और ये बातचीत हो रही है। इस बिल्डिंग के बारे में पंकज बताएं, आपको बहुत दिलचस्पी है कि ये फ्रांसीसी साम्राज्य के आप इसका जो वास्तुकला है वो फ्रांसीसी बाहरी आर्किटेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रांसीसी साम्राज्य के जो वास्तुकला हुआ करता था उसके आधार पे ये बना हुआ था। और 1871 में इस बिल्डिंग को बनना शुरू किया गया था। तकरीबन 17 से 18 साल लगे थे, तब $1 करोड़ लगा हुआ था। उसमें 18 साल के बाद वो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। तो कुल मिलाकर इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बताया कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है और फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही नेता कितने तत्पर हैं। इन दोनों के बयान से पंकज आप समझ सकते हैं, चाहे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान की बात करें या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें। और जाहिर तौर पर इससे इस माहौल को भी समझा जा सकता है कि कल जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, तो उस बातचीत का माहौल कैसा रहना है पंकज। बिल्कुल। अब नेहा, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो बात संपत शिवांगी साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका का कोई दुश्मन नहीं है स्थायी और कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो जो सहजता नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से बातचीत करते हुए बैल्कनी में बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या और कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है उनके साथ भी इस तरह की बातचीत होती है या कुछ ये अलग अंदाज नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये अंदाज तो मुझे मोस्टली नरेंद्र मोदी का नजर आ रहा है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हियर। जहां तक अमेरिकन के बारे में आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल्चर है कि कोई भी अजनबी अगर आपको देखेगा, द मोमेंट आपके आई कांटेक्ट होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑफ कोर्स, तो लोग मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग कहते हैं। तो इस तरीके की ये सोसाइटी है। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअली में जानना चाह रहे हैं आप कैसा कर रहे हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं। दे वुड कीप इट देयर ओनली। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटीमेट होने पे विश्वास तो नहीं रखती है, बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल यू द नरेंद्र मोदी फैक्टर इज डेफिनेटली देयर, कि वो चाह रहे हैं कि एक पर्सनल कनेक्ट यहाँ बने। क्योंकि अमेरिका भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इंडिया में, ये डिफरेंस जरूर है। और क्यों? क्योंकि आगे के 30 साल बहुत अहम है पूरी की पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। आने वाले समय में अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो इंडिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर।